अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जाहिद आपकी खिदमत में आपका होस्ट एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आप देख रहे हैं हेल्प हाउस। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि चालू री एंट्री क्या होती है, यानी कि रनिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो लगे तब से स्टार्ट हो जाती है, और फिक्स री एंट्री जो है वो क्या। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के तवज्जुह से आपको सऊदी अरब और दीगर ममालिक से रिलेटेड काफ़ी हर तरह की अपडेट्स इंफॉर्मेशन मिलती रहती हैं और 100% पेड इंफॉर्मेशन हम लोग आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जी दोस्तों, तो मैं आपको बताता चलूं कि जो चालू री एंट्री होती है, यानी कि रनिंग री एंट्री, जिस दिन लगी उस दिन से स्टार्ट होगी, वो कुछ इस तरह होती है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि मतलब कैसे चालू री एंट्री जो होती है। मसलन मान लीजिए आज आपकी एग्जिट री एंट्री लगी है, ठीक है, सऊदी अरब में, तो आज आपकी एग्जिट री एंट्री लगी है और आपका जो एग्जिट री एंट्री पेपर है उस पर लिखा हुआ है 50 डेज, ठीक है, या 60 डेज, या जो भी लिखा हुआ है उस पर कि आपकी री एंट्री 60 डेज की लगी है, ठीक है। तो वो जो डेज होगा जिस दिन आपने मूव करना है, यहाँ से निकलना है, मसलन एयरपोर्ट पे जब आपकी स्टैंप लगेगी तो तब से वो आपके 60 डेज जो हैं वो स्टार्ट होंगे, ठीक है। ये हो जाती है फिक्स आपकी री एंट्री। या फिर आपके 60 डेज लिखे हैं आपकी जाने की, एग्जिट बिफोर आगे लिखा हुआ है कि मसलन 10 दिन बाद तक या 1 महीने बाद तक की उन्होंने डेट डाली हुई है कि इससे पहले आपने एग्जिट होना है और आपकी 60 डेज एग्जिट री एंट्री है। तो ये जब आप उस एग्जिट बिफोर से यहाँ से मूव कर जाते हैं, एयरपोर्ट से स्टैंप लग जाती है, तो वो आपके 60 डेज जो हैं फिर शुरू होते हैं। ये फिक्स होती है, ये चालू नहीं होती। अब चालू री एंट्री क्या होती है? चालू री एंट्री जो होती है दोस्तों वो ये होता है, मिसाल के तौर पे आज आपकी री एंट्री लगी है और उस पर लिखा हुआ है कि मिसाल के तौर पे 30 जून से पहले आपने वापस आना है, ठीक है। 30 जून की डेट लिखी हुई है, 30 जून यानी 6वें महीने की 30 तारीख 2020 ऐसे लिखा हुआ, और आज आपकी री एंट्री लगी है, तो इसको बोलेंगे आप चालू री एंट्री। कैसे ये चालू है कि आज से आपकी री एंट्री स्टार्ट होगी, यानी अगर आप आज चले जाते हैं तो 30 जून तक आप घर में रहते हैं, लेकिन अगर आप महीने के बाद जाते हैं या 15 दिन के बाद जाते हैं तो वो महीना या 15 दिन जो होंगे वो आपके यहाँ पे ज़ाया हो जाएंगे। आपको 30 जून से पहले पहले वापस आना है, तो 30 जून से पहले पहले जितना टाइम आप घर स्पेंड करेंगे वो आपकी छुट्टी कंसीडर होगी। जो टाइम आप यहाँ मतलब स्पेंड करेंगे वो आपकी चलती रहेगी, आपकी री एंट्री वो जाएंगे, आपके दिन गुजरते जाएंगे। मान लीजिए आप जाते हैं 15 जून को, लेकिन आपने तो 30 जून से पहले वापस आना है, तो इसका मतलब आपके पास 15 दिन बचे, सॉरी। तो अगर आप कल चले जाते हैं, अल्लाह करे फ्लाइट्स खुल जाएं, मैं मिसाल दे रहा हूं, यानी अप्रैल कल आप मसलन चले जाते हैं 4 तारीख या 5 अप्रैल को चले जाए, तो आपको देखो तकरीबन 2 महीने मिल गए, ठीक है। तो इस तरह ये चालू री एंट्री होती है। और दूसरी जो मैंने आपको बताई है जिसपे डेज लिखा होता है, तो वो आपकी एयरपोर्ट से जब स्टैंप लगती है तो वो फिर जो है आपकी री एंट्री जो है फिक्स होती है, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ मैं इस वीडियो की आपको समझ आई होगी। री एंट्रीज में आपको थोड़ा सा जो है डिफरेंस वाज़ेह क्लियर हुआ होगा। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि उनकी इन्फॉर्मेशन में भी थोड़ा बहुत इजाफा हो। अगली वीडियो तक के लिए अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अपने साथियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।